समझौते वो तो आपको हमने बताए, लेकिन 20 जो समझौते हुए उसमें एक समझौता ऐसा है जिसने कट्टरपंथी लोगों के अंदर बेचैनी की जो मात्रा है ना उसको बढ़ा दिया है। क्योंकि पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया में वहां के सबसे बड़े हिंदू मंदिर के रेनोवेशन यानी जीर्णोद्धार का वादा कर दिया है। इस मंदिर का नाम जानना चाहेंगे? यस मैम। प्रम्बानन मंदिर। क्या नाम है? प्रम्बानन मंदिर। ये इंडोनेशिया में 1000 साल से ज्यादा पुराना मंदिर है और त्रिमूर्ति हमारी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश उनको समर्पित मंदिर है। इस मंदिर का एक बड़ा हिस्सा वक्त के साथ जीर्ण शीर्ण हो गया, फिर इसका रेनोवेशन किया जाना था और उसकी जिम्मेदारी पीएम मोदी ने उठाई है। कट्टरपंथियों के दिल का दर्द थोड़ा और बढ़ेगा जब ये बताऊंगी कि पीएम मोदी ने ये जो वादा है कि मैं इसका जीर्णोद्धार करवाऊंगा, इंडोनेशिया के आग्रह पर किया है। दरअसल इंडोनेशिया वो देश है जहां एक तरफ तो इस्लाम की अजान गूंजती है और दूसरी तरफ प्राचीन हिंदू मंदिरों को आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इंडोनेशिया के जितने भी लोग हैं, हिंदू के मुस्लिम, हिंदू मंदिरों को किसी मजहब के चश्मे से वो नहीं देखते हैं, उसे वो अपनी सांस्कृतिक विरासत और सभ्यता की अमूल्य धरोहर के रूप में देखते हैं। यही बात बहुत से लोगों को चुभती है। आपको याद होगा कुछ साल पहले पीएम मोदी की पहल पर यूएई में भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ था। 2019 में पीएम मोदी की यात्रा के बाद 2022 में बहरीन के क्राउन प्रिंस ने हिंदू मंदिर के लिए भूमि दे दी थी। कट्टरपंथियों के तो एकदम सांप लौट जाना ना, वो हो गया था। लेकिन अब मुस्लिम आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े देश में एक हिंदू मंदिर के जीर्णोद्धार की बात से तो तकलीफ होगी ना। पीएम मोदी कल प्रम्बानन मंदिर को देखने जाएंगे, जहां आपको भारत और इंडोनेशिया के 2000 साल पुराने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों की झलक दिखाई देगी। राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मुझे योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिलेगा। 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना प्रम्बानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हमारे इतिहास में साझा संस्कृति है, हमारे वर्तमान में साझा विश्वास है और हमारे भविष्य में साझा समृद्धि है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि एक तरफ भारत में ऐसे लोग हैं जो सनातन के प्रचार प्रसार को लेकर पीएम मोदी का विरोध करते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया में अपनी आध्यात्मिक पहचान इसे मान रहे हैं वो तमाम लोग, जबकि बड़ा मुस्लिम मुल्क है। अपने सबसे बड़े हिंदू मंदिर की विरासत को बचाने के लिए वो पीएम मोदी की मदद मांग रहा है मुल्क। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन इस मंदिर के बारे में थोड़ा आपको बताती हूँ। ये जो आपको मंदिर सामने दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा इंडोनेशिया का हिंदू मंदिर है। राजधानी जकार्ता से लगभग 550 किलोमीटर दूर योग्याकार्ता में जावा द्वीप पर है ये। प्रम्बानन मंदिर का निर्माण हुआ था 9वीं शताब्दी में, लगभग 850 ईस्वी में। तो उस हिसाब से ये मंदिर करीब 1175 साल पुराना है। इस मंदिर का निर्माण संजय राजवंश के शासकों ने हिंदू त्रिमूर्ति, कौन सी वाली, ब्रह्मा विष्णु महेश के सम्मान में करवाई थी। बाद में उनके उत्तराधिकारियों, उनमें से एक रकई पिकातन, उनके शासनकाल में इसका विस्तार हुआ। उस दौर में जावा में हिंदू और बौद्ध दोनों राजवंशों का बहुत प्रभाव था। इस पूरे मंदिर परिसर में 240 छोटे छोटे मंदिर हैं, 8 प्रमुख मंदिर हैं। सबसे ऊंचा मंदिर भगवान शिव का है, जो लगभग 154 फीट ऊंचा है। साल 1991 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से निकले पत्थरों से किया गया। इस मंदिर का एक बड़ा हिस्सा भूकंप की वजह से नष्ट हो गया, जिसे अब भारत की मदद से दोबारा तैयार किया जाएगा।
इस मंदिर को और बारीकी से अगर देखेंगे तो इसमें दक्षिण भारत के मंदिरों की आपको साफ झलक दिखाई देगी। भारत की कला और संस्कृति का बहुत गहरा प्रभाव इनमें दिखेगा। आज भी इंडोनेशिया में रामायण और महाभारत का मंचन होता है। एक मुस्लिम देश में भगवान राम और श्री कृष्ण को आदर्श माना जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इंडोनेशिया ने अपनी प्राचीन विरासत और संस्कृति को आज भी जिंदा रखा है। ये मजहब के चश्मे से नहीं देखा जाता। यहां पर इंडोनेशिया की पहचान में भारतीय संस्कृति की झलक के ऐसे ऐसे सबूत आज आपको दिखाऊंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इंडोनेशियाई नौसेना का आदर्श वाक्य आप जानते हैं क्या है? जलेश्वेव जयामहे। ये संस्कृत भाषा में है और इसका अर्थ है समुद्र में हमारी विजय होती है। इंडोनेशिया का 20,000 रुपया जो नोट है ये आपके सामने है। थोड़ा सा इसे गौर से देखिए आप। आपको अपने भगवान दिखाई दे रहे हैं इसमें कहीं? गणेश जी। और एक और आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी। 2008 तक तो चलन में ये वाला था जिसमें गणेश जी की तस्वीर दिख रही थी। रुकिए रुकिए, दोबारा पीछे जाइए। हाँ, ये वाली। हाँ रुकिए। अब नया जो नोट आया है ना उसमें गरुड़ की तस्वीर आपको दिख रही होगी। ऊपर देख रहे हैं आप? वो गरुड़ की तस्वीर है। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय एयरलाइंस। अब लाइए वो स्लाइड। गरुड़ इंडोनेशिया, इसके ठीक ऊपर आपको देखिए एक लोगो सा दिखाई दे रहा है। वो गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की आप उस वक्त तस्वीर देख रहे थे। इंडोनेशिया के शहरों में अर्जुन और श्री कृष्ण की प्रतिमाएं जगह जगह लगी हुई है ताकि पूरे देश में महाभारत और गीता का उपदेश फैलाया जा सके। और हमारे यहाँ सनातन की बात करने पर बहुत लोगों के हप करके मुंह फूल जाते हैं। उनको लगता है कि दूसरे मजहब को डराया जा रहा है, कमतर दिखाया जा रहा है। इंडोनेशिया अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का कितना ख्याल रखता है, इससे जुड़ी आपको तस्वीरें दिखाती हूं मैं। ये जो तस्वीर आपको अभी दिखाई दे रही है ना, ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया की तस्वीर है। बहुत गौर से देखिएगा, बहुत खूबसूरत तस्वीर है। इस देश के मुसलमानों को भी ये तस्वीर देखनी चाहिए और जो मुसलमानों को डराते उनको भी ये तस्वीर देखनी चाहिए। ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया की तस्वीर है। यहाँ 2010 में खुदाई के दौरान आपको दिखी होगी एक झलक छोटी सी। ये देखिए, भगवान गणेश जी और शिवलिंग की वहां पर मूर्ति दिखी। एक तो शिवलिंग निकले और एक भगवान गणेश। ये मूर्ति करीब 1000 साल पुरानी है। अच्छा मुझे बताइए क्या किया होगा? इस्लामिक मुल्क है, इस मूर्ति का क्या किया होगा उन्होंने? पूरी जमीन ही दे दी होगी। मैं बताती हूँ क्या हुआ। इन मूर्तियों के मिलने के बाद इंडोनेशिया की सरकार ने इन्हें अपनी धरोहर का हिस्सा मानकर यूनिवर्सिटी के परिसर में पूरे सम्मान के साथ स्थापित कर दिया। इंडोनेशिया सिर्फ भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का फॉलोवर नहीं है, वो उसे महसूस करता है, उसे जीता है और बड़े फक्र के साथ। 24 करोड़ जो है वो कलमा गो है, लेकिन भगवान राम को अपना पूजनीय भी मानते हैं। और केवल सांस्कृतिक विरासत के फॉलोवर नहीं है इंडोनेशिया के लोग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी जबरदस्त फैन हैं। आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पीएम मोदी की तारीफ में जो बातें कही, उसे सुनकर भारत के विपक्ष की तो भैया नींद उड़ जाएगी। राष्ट्रपति सुबियांतो ने सबसे पहले कहा कि आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन डोमेस्टिक इंडियन पॉलिटिक्स, यानी मैं भारत की आंतरिक राजनीति में शामिल नहीं होना चाहता। लेकिन ये कहकर वो पूरी तरह से राजनीति में शामिल हो गए। उन्होंने कहा मैं नरेंद्र मोदी जी का बड़ा प्रशंसक हूं। राष्ट्रपति सुबियांतो ने यह तक कह दिया कि उन्होंने 5 बार चुनाव लड़ा, 4 बार हार गए, फिर उन्होंने पीएम मोदी की नीतियों को स्टडी करना शुरू कर दिया और उसके बाद ये प्रेसिडेंट बन गए। और इंडोनेशिया में जाने के बाद प्रधानमंत्री
कि इस दौरे में आप देखिए एक के बाद एक इंडोनेशिया में विपक्ष पर ही हमले हुए हैं। ईवीएम कमजोर कड़ी साबित हो गई विपक्ष के लिए। मजहबी तौर पर भी ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण ये चलता रहता था, उसमें भी आप देखिए मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मदद मांग ली। और फिर आखिर में जाते जाते सिक्सर क्या कह गए कि मैं मोदी की नीतियों को स्टडी करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं, इथेनॉल पर बात करनी। देखिए भारत में